नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। हाजमोला एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आपने कई बार चटखारे लेकर जरूर खाया होगा। यह एक आयुर्वेदिक टैबलेट है जो डाइजेशन, पाचन और हाजमा तीनों को क्लियर करने में मदद करती है। इसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका जैसे कई सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में सेल किया जाता है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड लेवल के सेल को इग्नोर कर दूं, तो सिर्फ इंडिया में ही डेली 2.6 करोड़ से ज्यादा हाजमोला की गोलियां बेची जाती है। तभी तो आज इंडियन डाइजेस्टिव मार्केट का 50% से ज्यादा का शेयर इनके पास मौजूद है, जो अपने यूनिक टेस्ट और टैगलाइन की वजह से आज पूरी दुनिया में फेमस है, जिसे कॉपी करने के लिए ना जाने कितने सारे लोगों ने इसका डुप्लीकेट बनाकर बेचना स्टार्ट किया, जिससे रिलेटेड कई सारी कंट्रोवर्सी के बारे में आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाएगा। जिसमें एक कंपनी पाकिस्तान की भी थी जिसका नाम था हलाल फूड्स। इसने तो हाजमोला का नाम तक चुरा लिया था। देखिए दोस्तों, नाम उसी का चुराया जा सकता है जो सक्सेसफुल हो, पर क्या आप जानते हैं कि हाजमोला इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? हाजमोला की शुरुआत साइकिल पर बैठकर आयुर्वेदिक दवाई बेचने वाले कलकत्ता के डॉक्टर की कंपनी ने की थी, जिसका नाम था डाबर। ये एक इंडियन कंपनी है। इसके टोटल रेवेन्यू का 35% इनकम हाजमोला से आता है, जो इस कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट नहीं था। फिर भी कैसे आज इतना ज्यादा फेमस हो गया? बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान को हाजमोला के बारे में जरूर पता होगा। सो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हाजमोला को इतनी सक्सेस कैसे मिली, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाजमोला की ऐसी 5 बिजनेस स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ, जिसके दम पर इनके 60% से ज्यादा सेल बढ़ गए और साथ ही साथ में इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड वाइड लेवल पे एस्टेब्लिश भी कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इन 5 स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वो 5 स्ट्रेटजीज कौन सी है, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। अब दोस्तों, हाजमोला के बिजनेस के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले हमको हाजमोला की पेरेंट कंपनी के बारे में जानना होगा, जो कि है डाबर। देखिए दोस्तों, डाबर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके पास कई सारे ब्रांड है, जिसमें से एक ब्रांड है हाजमोला डाबर की, जिसकी शुरुआत बर्मन फैमिली ने की थी, जिनकी 5th जनरेशन आज ये बिजनेस को चला रही है। और इसके जो करंट चेयरमैन है, उनका नाम है अमित बर्मन। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चेयरमैन तो परमानेंट होता है, फिर मैं करंट क्यों कह रही हूँ? तो इसका जवाब है, बर्मन फैमिली की 4th जनरेशन का ये डिसीजन, मतलब कि अमित बर्मन के पिता और उनके अंकल का यह डिसीजन, जिसके थ्रू डाबर को वर्ल्ड वाइड लेवल पे एस्टेब्लिश करने के लिए फैमिली ने बाहर के टैलेंटेड लोगों को कंपनी का हेड और CEO बनाया, ताकि फैमिली में पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा ना हो और साथ ही साथ में इनकम को भी बढ़ाया जा सके। तभी तो कंपनी के 68% शेयर्स अपने अंडर में रखे और बाकी के परसेंटेज इन्होंने पब्लिक कर दिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज यही लोग हैं जो कंपनी के ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं और बजट को प्लान अप करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डाबर की हिस्ट्री भी हाजमोला के टेस्ट की तरह ही काफी इंटरेस्टिंग और चटपटी है। दोस्तों, हाजमोला इस प्रोडक्ट को डाबर के 2nd और 3rd जनरेशन ने स्टार्ट किया था, जिसे पहले सुधावर्धक चूर्ण के नाम से बेचा जाता था, जिसे 1950 के बाद में डाबर की 3rd जनरेशन ने डाइजेस्टिव टैबलेट के फॉर्म में बेचना शुरू किया, जिसका नाम रखा गया हाजमोला। इसके नाम की भी एक अलग ही कहानी है। हिंदी में डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र या फिर हाजमा। हाजमोला ये इसी हाजमा की गोली से निकला हुआ है। हाजमोला पहली आयुर्वेदिक टैबलेट थी जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि दुनिया भर में इसको सप्लाई किया जाने लगा, जिसे कई सारी कंपनीज ने कॉपी करके अपने ब्रांड के साथ बेचना चाहा, पर कोई भी डाबर के हाजमोला की तरह सक्सेस नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया? इसके पीछे है इनकी 5 बिजनेस स्ट्रेटजीज। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली है न्यू टैलेंट्स को मौका देना। हाजमोला की शुरुआत भले ही 1950 के बाद हुई हो, पर डाबर इस कंपनी की शुरुआत आज से 138 साल पहले 1884 में हुई थी, जिसे डॉक्टर S.K. बर्मन ने स्टार्ट किया था। यह पहला ऐसा फैमिली बिजनेस है जिसने अपनी कंपनी के थ्रू नए नए और अपकमिंग टैलेंट को मौका दिया, जिनके नए नए आइडियाज और बिजनेस स्ट्रेटजीज के दम पर ये कंपनी आज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। और दोस्तों, यही वजह है कि डाबर आज अपने रियल टाइम रेवेन्यू से 20 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। बाहर से आए CEO की इस लिस्ट में PD नारंग और दुग्गल जी का नाम भी शामिल है, जो पिछले 20 सालों से डाबर के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने हाजमोला की ब्रांडिंग को लेकर काफी सारे चेंजेस किए, जिसकी वजह से हाजमोला का बिजनेस पूरी तरीके से बदल गया। दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी प्राइस कंसिस्टेंसी है। दोस्तों, 1980 से पहले
जब हाजमोला का बिजनेस फैमिली ऑपरेट कर रही थी, तब ये छोटी सी बोतल यानी कि शीशी में बेचा करते थे, जिसे बाय कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता था। फिर जो नई मैनेजमेंट आई वो इस चीज को समझ चुकी थी कि लोगों को हाजमोला की गोली तो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन पैसे की वजह से वो इसका डब्बा नहीं खरीद पा रहे। जिसके बाद में उन्होंने 1 रुपए के हाजमोला के पैकेट बनाना शुरू कर दिया और उसमें 6 गोलियां आती थी। इस पैकेट को अजय देवगन के इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिवील किया गया था। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में भी ये जो पैकेट है वो 1 रुपए का ही मिलता है, लेकिन अब 6 गोलियां नहीं बल्कि सिर्फ 4 गोलियां आती है। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो इस बार जब हाजमोला का पैकेट खरीदोगे तो जरूर नोटिस करना। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है मल्टीपल टैगलाइंस। दोस्तों, टैगलाइन ये एक ऐसी चीज है जिसने हाजमोला के ब्रांड वैल्यू को कभी भी कम नहीं होने दिया। अगर आप देखेंगे तो इनके पैकेट और डब्बे के ऊपर आपको हमेशा एक टैगलाइन लिखी हुई नजर आएगी। इनकी सबसे पहली टैगलाइन थी डाबर हाजमोला, चटपटा स्वाद, झटपट आराम। इसे 1989 में शूट किया गया था। और दोस्तों, आज के टाइम में हाजमोला की टैगलाइन है डाबर हाजमोला, करे खाना कंप्लीट। चौथी बिजनेस स्ट्रेटेजी सीक्रेट फॉर्मूला। दोस्तों, हाजमोला को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन सच सच बताइएगा कि क्या टेस्ट वैसे ही आया जैसे डाबर हाजमोला का होता है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कॉपी करना इतना आसान होता तो बड़े बड़े ब्रांड इनको कॉपी करके आज फेमस बन जाते। लेकिन दोस्तों, हाजमोला की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इनका सीक्रेट फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनका सबसे पहला और सबसे ज्यादा फेमस फ्लेवर है हाजमोला रेगुलर, जिसे दूसरी कंपनी तो छोड़ो इनके दूसरे फ्लेवर बिट नहीं कर पाए। देखिए, हाजमोला के अंदर आपको पुदीना मिल जाएगा, अनारदाना मिल जाएगा, इमली मिल जाएगी, लेकिन इन फ्लेवर में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है रेगुलर फ्लेवर, क्योंकि दोस्तों इन तीनों की मिलाकर जितनी सेल होती है उससे ज्यादा सेल खाली रेगुलर फ्लेवर की होती है। पांचवी बिजनेस स्ट्रेटेजी है प्रॉपर मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की सिर्फ क्वालिटी बेस्ट होने से सब कुछ नहीं होता। बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को हाजमोला बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए ये अपने ऐड को लेकर हमेशा कुछ नया नया करते रहते थे। तभी तो 1989 में अपने पहले ऐड के बाद में कपिल देव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसके बाद अब तक कई सारी सेलिब्रिटीज हाजमोला का ऐड शूट कर चुकी है, जिसमें अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है, जिसने हाजमोला की मार्केटिंग डिमांड को बढ़ाने से लेकर मोनोपोली क्रिएट करने तक इसकी काफी मदद की है। अब दोस्तों, हाजमोला की 5 बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में जानने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है तो उसको 4 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए: इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, मार्केटिंग और कस्टमर को समझने में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।